आज महान पर्व पर्युषण का अंतिम दिवस है। पर्युषण शब्द का अर्थ होता है अपनी आत्मा की उपासना करना, अपने आत्मा के सानिध्य में स्वयं को लेकर आना और अपने द्वारा विगत वर्ष में हुई त्रुटियों और अशुद्धियों के लिए, भूलों और चूकों के लिए निर्मल और सरल हृदय के साथ क्षमा मांगना और क्षमा करना। संवत्सरी के पवित्र मंगलमय अवसर पर चूंकि ये पर्युषण पर्व का अंतिम दिन है और अंतिम दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा हुई गलतियों और भूलों के लिए माफी मांगता है और माफ करता है। गलतियां होना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन है। हम सब लोग आखिर इंसान हैं, कोई ईश्वर के अवतार नहीं है। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं। खुदा तू भी नहीं और खुदा मैं भी नहीं। देते हैं इल्जाम एक दूसरे को, मगर हम देते हैं इल्जाम एक दूसरे को मगर, पर अंदर झांकता तू भी नहीं और अंदर झांकता मैं भी नहीं। अंदर झांकता तू भी नहीं और अंदर झांकता मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियों ने पैदा कर दी है अपन सब लोगों के बीच में दूरियां, वरना नेचर और स्वभाव का बुरा तू भी नहीं और नेचर और स्वभाव का बुरा मैं भी नहीं। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। यहाँ जब हम दूसरों की गलतियों को देखना चाहते हैं तो हमें लोगों में गलतियां ही गलतियां नजर आती है, पर जब हम एक बार अपने मन को शांत करके अपने आप में झांकने का पुरुषार्थ करते हैं तब लगता है जितनी गलतियां मैं दूसरों में देख रहा था शायद उससे 25% ज़्यादा गलतियां मेरे अपने आप में ही समाई हुई है। मेरी आदत रही कि मैं दूसरों की तरफ अपनी एक अंगुली करता रहा, पर आज संवत्सरी का महान पर्व और ये पुनीत पर्व हमें इस बात की प्रेरणा देता है, हे जीव अब तक तूने एक अंगुली औरों की तरफ की है। आज संवत्सरी का महान पर्व है। आज तो अब तक जब भी तूने अंगुली की, एक अंगुली दूसरों की तरफ गई तो 3 अंगुलियां अपने आप की तरफ भी होनी चाहिए थी, पर पर्युषण और संवत्सरी का दिन तो ये एक अंगुली भी दूसरी की तरफ करने की नहीं है। ये आज तो 5 ही अंगुलियां अपने आप की तरफ करने के लिए है, अपने आप में झांकने के लिए है। व्यक्ति तभी शुद्ध होता है जब व्यक्ति अपने आप में झांकता है, अपना स्वयं का कन्फेशन करता है, अपनी त्रुटियों भूलों और चूकों को देखता है, स्वीकार करता है और सच्चे दिल के साथ उनके लिए क्षमा प्रार्थना करता है, सच्चे दिल के साथ उनके लिए प्रायश्चित करता है। सारे संसार के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण से जुड़े हुए जैन धर्म ने मानव और मानव को आपस में जोड़ने के लिए, हर किसी व्यक्ति के हृदय को संशोधित करने के लिए और मन में जमे हुए पाप, मन में जमी हुई कालिमा को निकालने के लिए ही ये संवत्सरी का महान पर्व स्थापित किया है। ये आत्मशुद्धि का दिन है, ये मन शुद्धि का दिन है, ये कषाय मुक्ति और हृदय शुद्धि का दिन है। कषाय का अर्थ होता है कसैलापन, कसाय का अर्थ होता है कस जाना। हर व्यक्ति अपनी अपनी कषायों से बंधा हुआ है,
अपने अपने मन में सबके कसेलापन है, हर किसी व्यक्ति के भीतर अपने अपने स्क्रैचेज लगे हुए हैं, अपने अपने घाव है, अपनी अपनी शिकायतें हैं। किसको किसको लेकर कैसी शिकायतें हैं ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि दुनिया में हर आदमी एकाकी होता है, दूसरे से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। मेरे पापों का साक्षी मैं हूं, आपके पापों के साक्षी आप हैं। मेरे अंदर की अवस्थाएं अलग हैं और आपके अंदर की अवस्थाएं अलग हैं। यहां पर हर व्यक्ति अद्वितीय होता है। किसी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति के न पापों की तुलना की जा सकती है और न ही पुण्यों की तुलना की जा सकती है। सबकी गलतियां अपनी अपनी निजी होती है। इसलिए आज का पर्व सामूहिक पर्व नहीं होता, आज का पर्व सार्वजनिक पर्व नहीं होता। आज का पर्व व्यक्ति व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत पर्व है। जो जितना अपना शोधन करना चाहेगा उतना प्रतिशत उसका शोधन होता चला जाएगा। हम अपने आप को संवत्सरी पर्व की आलोचना की तरफ लेकर चले, उससे पहले हर किसी व्यक्ति को अपने भीतर यह सत्य और श्रद्धा स्थापित कर लेनी चाहिए कि अगर आप लोग कोई जैन हैं तो ये विश्वास जगा लें कि जैन कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं होता, जाति से नहीं होता, गोत्र से नहीं होता। हर आदमी अपने अच्छे और बेहतरीन कर्मों के कारण ही व्यक्ति जैन हुआ करता है। व्यक्ति के कर्म अगर अच्छे हैं तो हर व्यक्ति जैन है, पर अगर इंसान के कर्म अच्छे नहीं हैं तो किसी कुल में पैदा हो जाने मात्र से क्या हो सकता है। जैन तो निर्मल जीवन जीने की शैली है। जैन तो अहिंसा पूर्वक, संयम पूर्वक, तप पूर्वक अपनी जीवन यापन करने के तरीके को कहते हैं जैनत्व। किसे कहते हैं हम जैन? जिसके जीवन में सदाचार का संचार है, अहिंसा जिसका अलंकार है, जिसे जीव मात्र से प्यार है, और जो दिव्य गुणों का भंडार है, जिसके जीवन में वात्सल्य और सरलता है, विनय और विनम्रता है। विनय और विनम्रता है, जो अपने जीवन में नेक है, जो अपने जीवन में नेक है, जिसके जीवन में विनय और विवेक है, जिसके जीवन में विनय और विवेक है, जो जानता है, जो मानता है कि मुक्ति के पंथ अनेक हैं, फिर भी हम सारे इंसान एक हैं, जो आतंकवादी नहीं बल्कि अनेकांतवादी है, जो आतंकवादी नहीं बल्कि अनेकांतवादी है, जो अन्यायी नहीं बल्कि भगवान महावीर का अनुयायी है, जो अन्यायी नहीं बल्कि भगवान महावीर का अनुयायी है, जिसके चिंतन में, वर्तन में, स्मरण में भगवान महावीर समाये हैं, और उनके जीवन दर्शन का स्वरूप जिसके वर्तन में, अनुकरण में, अनुसरण में हर पल जहां रहा करता है। सच तो यह है कि जो महावीर का फैन है वही इंसान सच्चा जैन है। जो महावीर का फैन है वही इंसान सच्चा जैन है। जैन शब्द में 4 अक्षर समाये हैं। पहला है जे, दूसरा है ए, तीसरा है आई और चौथा है एन। जे का मतलब है जो अपने समस्त कार्यों को जैना पूर्वक, जतन पूर्वक करता है, वह व्यक्ति जैन है। जैन का दूसरा अक्षर है ए, जो हमें कहता है, जो ए से अहिंसा का पालन करता है वह व्यक्ति जैन है। जैन का तीसरा अक्षर है आई, जो हमें प्रेरणा देता है, जो समग्र इंसानियत की इज्जत करता है, वह व्यक्ति जैन है। और जो व्यक्ति एन से सबके प्रति नरमाई से पेश आता है उसी का नाम होता है जैन। वही व्यक्ति होता है जैन। हर व्यक्ति अपने जीवन में उस नरमाई को जी सके और अपने भीतर पलने वाली गरमाई को हटा सके, इसी के लिए यह संवत्सरी का महान पर्व आयोजित होता है।
इंसान है और इंसान का मन कब किसका कितना आक्रोश में भरा हुआ है, कब किसका मन वैर और विरोध से घिर जाता है, कोई पता नहीं चलता। इसलिए हमारी प्रकृति में नरमी कम और गर्मी ज्यादा है। और जहां पर इंसान के भीतर नरमी की बजाय गर्मी ज्यादा होती है, वहां पर भूलें तो हो ही जाती हैं। भाई सड़क कितनी भी साफ हो मगर फिर भी धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो मगर फिर भी भूल तो हो ही जाती है। जाने या अनजाने में, चाहे या अनचाहे में, न चाहा मगर फिर भी हो गया। नहीं चाहता था कि मुझसे ऐसा कोई असहज शब्द का इस्तेमाल हो, वचन का इस्तेमाल हो, मगर फिर भी अपन सभी छद्मस्त हैं, मानव शरीर को धारण किए हुए हैं। इसलिए अपन सब लोगों से भूल तो हो ही जाती है। किसी से चैट करते समय भूल हो गई, किसी से मेल करते समय भूल हो गई, किसी से मोबाइल पर बात करते समय भूल हो गई, किसी को किसी के सामने पेश आते समय भूल हो गई, किसी का किसी से व्यापार करते समय भूल हो गई, किसी सास का बहू के प्रति, बहू का सास के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, अथवा जीवों के प्रति अपना व्यवहार करते समय भूल तो हो ही जाती है। हर मानव शांति चंद जी नाम रखने मात्र से कोई व्यक्ति शांतिनाथ नहीं बन जाता। किसी भी व्यक्ति का नाम शांति देवी रख ले तो नाम रखने मात्र से कोई भी महिला शांति की प्रतिमूर्ति नहीं बन जाती। इसलिए जब जब हमारे द्वारा साल भर में क्रोध हुआ, साल भर में हमारे द्वारा किसी के प्रति विरोध हुआ, साल भर में हमारे द्वारा किसी के प्रति भी वैर बन गया, अथवा जीवन भर अभी तक अगर वो वैर विरोध की गांठ चल रही है, तो हर किसी व्यक्ति को अपने मन को सहज बनाते हुए, अपने दिल को बड़ा बनाते हुए आगे बढ़कर के उसे क्षमापना कर लेनी चाहिए। मानते हैं कि क्षमापना करने से अतीत को तो नहीं सुधारा जा सकता, पर आने वाले भविष्य को अवश्य संवारा जा सकता है। आने वाले कल को हम क्षमापना करके अवश्य संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। जो हुआ सो हुआ, बीते हुए पलों को तो लौटा कर नहीं लाया जा सकता। बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमा से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। हम मानवीय प्रकृति के चलते हमने जन्म तो मनुष्य के रूप में पाया, पर पता नहीं हमारे भीतर कब कौन सा बिच्छू एक्टिव हो गया, कब हमने किसी चंड कौशिक सांप की तरह किसी दूसरे को फण दे मारा, अथवा हमने अपने क्रोध में आकर के किसी की गाल पर चांटा मारा, किसी को अभद्र शब्द कहा। पता नहीं हमारे क्रोध के वशीभूत होकर हमने कौन सा अमर्यादित काम कर दिया। हमें उन सारी मर्यादाओं के लिए, सारी अमर्यादाओं के लिए हमें धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक बैठ करके चिंतन करना होगा, मनन करना होगा और उन समस्त क्रोधों को समाप्त करना होगा। क्षमा का अर्थ ही होता है हमारे दिल में पलने वाले किसी के प्रति जो क्रोध है, उस क्रोध को समाप्त कर देने का नाम ही है क्षमा। हमारे दिल में किसी के प्रति भी अगर क्रोध का भाव पनप चुका भीतर में, आज भी अगर वो हमारा क्रोध उस व्यक्ति, वस्तु या जीव जंतु के प्रति अगर हमारे भीतर आज भी अगर वो क्रोध है, उस क्रोध को समाप्त कर देने का नाम ही है क्षमापना। अब जब हम लोग क्षमापना की तरफ बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक बात जरूर आगाह कर देना चाहता हूं, क्योंकि हमारी प्रकृति शांति की कम है और क्रोध की ज्यादा है। हम सब लोगों ने अपने आप को माचिस की तीली बना डाला है कि थोड़ा सा घर्षण लगता है और आग सुलग उठती है। अरे भाई, माचिस की तीली में आग सुलगती है तो बात समझ में आती है। अरे उसके पास माथा तो है पर बुद्धि नहीं है, और हमारे पास माथा तो है पर साथ में
सोचने के लिए, विचारने के लिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये मर्यादा लाने के लिए भगवान ने हमें बुद्धि भी दे रखी है। पर जब इंसान को क्रोध आता है तो इंसान की उस बुद्धि का दीवाला निकल जाता है और तब आदमी क्या से क्या कहता है ये उसे नहीं पता। वो उस पत्नी को ऐसी वैसी भाषा बोलने लगता है जिस पत्नी को जान से ज्यादा चाहता है, जिस पत्नी को उसने कभी कहा था कि मेरा और तेरा 7 जन्म का रिश्ता है, उस पत्नी का वो दिल दुखा देता है। वो महिला अपने पति का दिल दुखा देती है, उस पति का दिल कि जिसके नाम का किसी महिला ने कभी करवा चौथ का व्रत किया, उस महिला ने कि जिस महिला ने उस पति के नाम का मंगल सूत्र अपने गले में धारण किया, उस पति का कि जिसके नाम का रोजाना वो सिंदूर अपने माथे पर चढ़ाकर अपने आप को सुहागन समझती है, वो उस पति का अनादर कर बैठती है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो मगर फिर भी भूल तो हो ही जाती है। इसलिए हर किसी व्यक्ति को कम से कम ऐसे समय तो जरूर निर्धारित कर लेने चाहिए कि जिस समय मैं किसी भी हालत में क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी व्यक्ति ऐसे समय में क्रोध करता है तो वो समय हमेशा उसके लिए अमंगलकारी, शनि हावी करने वाला, राहु और केतु का ग्रहण उस पर लगाने वाला हो जाता है। सूर्य ग्रहण में अगर व्यक्ति घर से बाहर निकल जाए तो जल जाएगा, पर जिस समय आदमी का दिमाग क्रोध के कारण अगर आग बबूला हो रहा है तो ऐसे समय में किसी भी तरह की क्रिया या प्रतिक्रिया करना इंसान के लिए परमाणु बम में अपना हाथ डालने के समान हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक हम में से हर साधक साधिका को, हर श्रावक श्राविका को, हर मुनि और साध्वी को, वो व्यक्ति जो इंसान के रूप में जीता है, हर व्यक्ति को ये 7 चरण अपने जीवन में निर्धारित कर लेने चाहिए कि मैं कम से कम इन 7 चरणों पर तो क्रोध नहीं ही करूंगा। पहला चरण, सुबह उठते ही कभी भी क्रोध मत करो। क्रोध चूंकि हमारी प्रकृति बनी हुई है, हमारी विकृति बनी हुई है, इसलिए आप लोगों को क्रोध करने का कंसेशन तो मुझे देना पड़ेगा, पर कम से कम ये तो हमें तय कर लेना पड़ेगा कि मैं इस समय तो क्रोध नहीं ही करूंगा। मैं पहला क्रोध मैं सुबह उठते ही क्रोध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति सुबह उठते ही क्रोध कर लेगा तो जैसे कि अपन कहते हैं, पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा, सारा दिन मेरा बिगड़ गया। भाई अगर हम सुबह सुबह क्रोध कर लेंगे, वो समय पूजा का समय था, प्रार्थना का समय था, भक्ति और सुमिरन का समय था, साधना और ध्यान करने का समय था। उस समय हमने क्रोध करके अपने मन की समस्त तरंगों को हमने दूषित और प्रदूषित कर डाला। प्रदूषण को मिटाना ही है पर्यूषण। इसलिए पहला क्रोध कब नहीं करेंगे? सुबह उठते ही क्रोध मत करो। दूसरा क्रोध उस समय मत करो जब आप सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, दोपहर का खाना खा रहे हैं, तो भोजन करते समय क्रोध मत करो, क्योंकि जो भी व्यक्ति भोजन करते समय क्रोध करेगा वो हर व्यक्ति अपने भोजन को जहरीला बना देगा। अगर कोई माता क्रोध के दौरान अपने आंचल का दूध अगर अपने बच्चे को पिला दे तो दूध भी उस बच्चे के लिए जहर बन जाता है। ठीक ऐसे ही क्रोध के दौरान अगर हम लोग क्रोध करेंगे तो अपना भोजन भी जहरीला हुआ, मन की भावनाएं भी जहरीली हुई, और जिसने हमारे लिए भोजन बनाया उसकी भी मनोदशाएं अब हमारे लिए जहरीली बन चुकी है। इसलिए भोजन करते समय क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध नहीं करना चाहिए। तीसरा, जब घर से प्रस्थान करो उस समय कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम घर से प्रस्थान करते हैं उस समय अगर हमने क्रोध कर डाला तो भाई अपन तो निकल जाएंगे गुस्सा करके, पर पीछे जो हमारे अंदर घर में जो महिला बैठी है वो दिन भर टेंशन में रहेगी, और हो सकता है
वो टेंशन में इतना ज्यादा टेंशन कर बैठे कि कहीं हो सकता है कि वो फांसी का फंदा लटका कर और अपनी आत्महत्या भी कर बैठे। इसलिए हम लोगों को जहर पीना आना चाहिए, क्रोध को पचाना आना चाहिए। अचार कैरी का पचाओ या मत पचाओ, पर अपने क्रोध को जरूर पचा लो। क्या कर लो? अपने क्रोध के कैरी को जरूर पचा लो। और चौथा, शाम को जिस समय घर में लौट कर आओ उस समय भी क्रोध मत करो। ऐ मेरी माताओं और बहनों, अगर आपके पतिदेव, आपका भाई या पापा घर पर शाम को लौट कर आ रहे हैं, थके हारे दिन भर की मेहनत करके लौट कर आ रहे हैं, और आपको अगर लगता है आपने उन्हें कोई काम सौंपा, चीनी लाने का, चावल लाने का, लिपस्टिक लाने का, साड़ी लाने का, और वो अगर काम करके नहीं आए और आते ही अगर आप उन पर बरस पड़े, अगर हम ऐसा करेंगे तो उस पति के मन में दोबारा घर आने की इच्छा ही नहीं होगी। हम अपने हाथों से अपने रिश्तों को खंडित कर बैठेंगे। पांचवा, उस समय क्रोध मत करो जिस समय आप रात को सोने के लिए जा रहे हैं। अगर आप रात को सोते समय अगर गुस्सा कर बैठे तो हो सकता है, क्रोध में आदमी अपने कंट्रोल में नहीं रहता, तब वो कोई भी अहितकारी काम कर सकता है। महिला सोई है, पति गलत काम कर सकता है, पति सोया है, महिला गलत काम कर सकती है। इसलिए रात को सोते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति रात को सोते समय अगर क्रोध करके सोता है, उस व्यक्ति की सारी रात्रि निष्फल चली जाती है। उसके मन में इतने तेज उद्वेग चलते हैं कि वो रात भर अपने विचारधाराओं में हिंसा जनित कार्य ही कृत्य करता रहता है, और फिर उसको संवत्सरी के किसी पर्व पर अपनी क्षमापना करने के लिए समर्पित होना पड़ता है। छठा, धर्म स्थान पर जाओ तो धर्म स्थान पर कभी भी गुस्सा मत करो, क्योंकि धर्म स्थान तो इंसान के लिए पापों को धोने का स्थान है। और अगर वहां जाकर के भी हमने क्रोध कर डाला, गुस्सा कर डाला, वैर विरोध अगर हमने वहां पर स्थापित कर डाला, तो मेरे भाई बहनों, दुनिया में पाप करोगे तो धर्म स्थान पर जाकर धो लोगे, पर धर्म स्थान पर जाकर अगर हमने पाप कर लिया तो उनको धोने के लिए कौन सा स्थान ढूंढोगे? कौन सा स्थान ढूंढोगे? और नंबर 7वां, उस व्यक्ति पर कभी क्रोध मत करो जो व्यक्ति हमें अपनी आंखों के सामने दिखाई नहीं देता, जिससे हम संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर वो हमारी आंखों के सामने नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से क्रोध मत करो। जैसे कि मोबाइल पर हम बात करते हैं, मोबाइल गुस्सा करने के लिए नहीं बनाया गया, मोबाइल संदेश पहुंचाने के लिए बनाया गया, मोबाइल प्रेम करने के लिए बनाया गया। मोबाइल पर तो कम से कम हम एक दूसरे से जब बात करें तो किसी भी हालत में क्रोध की भाषा का इस्तेमाल न करें। इसलिए हर व्यक्ति आज ये 7 संकल्प अपने दिमाग में जरूर संजो ले। क्रोध करने की छूट तो आपको दे रहा हूं, पर ये कम से कम 7 समय तो ऐसे निर्धारित कर लो। 7 में से अगर आपने 6 भी निभा लिया, 5 भी निभा लिया, 4 या 3 बिंदुओं पर भी अगर आपने जागरूकता रख ली, तो समझ लो आपने अपने हर दिन को पर्युषण और संवत्सरी बनाने में सफलता अर्जित कर ली। ले लो आज संवत्सरी पर्व के दिन ये 7 बिंदु दिमाग में लेते हुए कि मैं इन 7 समय में तो कभी गुस्सा नहीं करूंगा। क्रोध ही आता है तब हमारे मुंह से दुर्वचन निकलते हैं। जब जब क्रोध आता है तो ऐसे ऐसे वचन निकल जाते हैं जिन वचनों को कहना हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे मुंह से ऐसे ऐसे वचन निकल पड़ते हैं। भाई, लाठी का अगर किसी पर प्रहार करेंगे तो केवल उसकी हड्डी टूटेगी, पर वचन का अगर हमने प्रहार कर दिया तो 7 जन्म तक हमारे रिश्ते टूट जाएंगे। हमारे 7 जन्म तक रिश्ते टूट जाएंगे। माना 100 लीटर अगर नींबू का रस इकट्ठा कर लो तब भी एक भी चींटी नहीं आएगी, पर चाशनी की एक बूंद भी ला करके रख दो तो हजारों चींटियां वहां आकर के एकत्रित
वहां पर एकत्रित होनी शुरू हो जाएगी। खुद ही अपने लिए प्रेरणा ले लो कि मुझे अपने आप को नींबू का रस बनाना है कि जलेबी की चाशनी बनानी। मुझे अपने आप को क्या बनाना है। एक बूंद चाशनी भी हजारों चींटियों को ला सकती है। एक मीठा मधुर वचन भी नए 100 रिश्तों को बना सकता है, पर मुंह से निकला हुआ एक दुर्वचन भी हमारे संबंधों को तोड़ सकता है। इसलिए अपने अपने मन में पलने वाले जिसके जिसके प्रति भी क्रोध है, जिसके जिसके प्रति भी वैर विरोध का भाव है, वो अपने मन से उस वैर विरोध के भाव को निकाले। खुद को गर्मी की बजाय नरमी में लेकर आए, खुद को कड़कता की बजाय विनम्रता में लेकर के आए। आज का दिन तो क्षमापना का दिन है, और जब आज का दिन क्षमापना का दिन है तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि वैर विरोध जो भी व्यक्ति रखेगा उसके साथ जन्म तक भव भ्रमण उसका चलता रहेगा। मैंने सुना है कि अतीत में कोई 2 सौतेली महिलाएं थी, दोनों ही हमेशा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का काम करती थी, ईर्ष्या रखती थी और मर गई। और मरने के बाद एक तो बनी थी महिला और दूसरी बनी थी यक्षिणी। दूसरे जन्म में भी आपस में वैर विरोध चलता रहा, तीसरे जन्म में भी वैर विरोध चलता रहा, चौथे, पांचवें, छठे जन्म में भी उनका वैर विरोध चलता रहा। जैसे प्रेम का संबंध चलता है वैसे ही वैर विरोध का संबंध भी 7 जन्म तक चलता है, पता नहीं कितने जन्मों तक चलता है। इसलिए सावधान, वैर मत बांधो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। बात मैं तब की कर रहा हूं जब उनका 7वां जन्म था, और 7वें जन्म के दौरान 7वें जन्म के दौरान वो एक महिला बनी यक्षिणी और दूसरी महिला बनी एक घर में घर की कुलवधू। पर उसके जब भी वो अपनी डिलीवरी कराने के लिए पीहर जाती तो हर बार जब भी लौट कर आती तो उसके बच्चे को वो यक्षिणी खा जाती। उसके 6 संतानें हुई और 6 की 6 संतानों को यक्षिणी खा गई। इस बार 7वीं बार उसने तय किया कि इस बार जब वो अपने पीहर से लौटकर आएगी तो अकेली नहीं आएगी, बल्कि अपने साथ 7 और लोगों को साथ में लेकर आएगी। पर जैसे ही वो लौटकर आती है, सांझ पड़ने लगती है और नगर के दरवाजे बंद होने लगते हैं, तभी साई साई की आवाज आती है और वो घबराती है कि आई यक्षिणी आई, अब मेरे बच्चे को खाने के लिए आई। वो वहां से अपने बच्चे को लेकर के दौड़ती है, दौड़ती चली जाती है, दौड़ती चली जाती है। आगे आगे वो महिला होती है, पीछे पीछे यक्षिणी उसके पीछे भाग रही होती है, और वो दौड़ते दौड़ते जाकर श्री भगवान के समोसन में पहुंच जाती है और जाकर के अपने बच्चे को भगवान के चरणों में रखती है और कहती है कि भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करें, जीवन दान दें। भगवान उस बच्चे को अपने हाथों में लेते हैं, समझ जाते हैं कि वो यक्षिणी जन्म जन्म की वैर विरोध की गांठ पालने वाली अभी भी इसका पीछा कर रही है। भगवान अपने शिष्य से कहते हैं जाओ बाहर खड़ी हुई यक्षिणी को लेकर आ जाओ, क्योंकि इस मेरे समवसन में, मेरे इस धर्म देशना मंडप में वो यक्षिणी अंदर बिना अनुमति के आ नहीं सकती। इसलिए जाओ और उस यक्षिणी को लेकर आओ। यक्षिणी भगवान के समवसन में आई, अंदर आती ही उसकी मनोभावनाएं जो दूषित थी वो निर्मल होने लग गई। ये भगवान का पुण्य प्रताप था। भगवान के पास जैसे ही लेकर के आए, भगवान ने उससे कहा, ऐ यक्षिणी, वैर से वैर कभी शांत और समाप्त नहीं होता, और वैर से ही वैर शांत होता है। इसलिए तू इसे क्षमा कर दे, और ये तुम्हें क्षमा कर देती है। क्षमा के जरिए ही तुम जन्म जन्म के अपने वैर विरोध को
मिटा सकते हो। और तब भगवान ने कहा था, न ही वैरेण वैराणी सम्मंति द कुदाचन अवैरेण च सम्मंति एस धम्मो सनातनो। वैर से कभी वैर शांत और समाप्त नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत और समाप्त होता है। इसलिए ऐ यक्षिणी और ऐ महिला आत्मन, तुम एक दूसरे को क्षमा करो, क्योंकि क्षमा ही वैर को मिटाने का शाश्वत और सनातन मार्ग है। इसलिए क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इंसान के सामने जीवन जीने के दो ही तरीके हैं। एक तरीका है दुर्योधन बनकर जीना और दूसरा तरीका है युधिष्ठिर बनकर जीना। दुर्योधन बनकर जीने वाला आदमी केवल वैर, विरोध, षड्यंत्र, क्रोध, अहंकार, राग, द्वेष जैसे तत्वों को ही अपने भीतर में संचित करता है। पर दूसरा आदमी है जो युधिष्ठिर बनकर के क्षमाम करो, क्षमाम करो, क्षमाम करो, गलती करने वालों को भी माफ करने का बड़प्पन रखता है, सत्य धर्म को जीता है, उदारता के धर्म को जीता है, शांति और पवित्रता के धर्म को जीता है। इंसान के सामने दो रास्ते हैं, एक है दुर्योधन बनकर जीना और दूसरा है युधिष्ठिर बनकर के जीना। कोई व्यक्ति अगर महावीर की ऊंचाई हासिल कर ले तो बड़ी बात है, पर कम से कम हम दुर्योधन बनकर के तो जीवन अपना जिएंगे या नहीं जिएंगे। तो दुर्योधन को अब हमें बाहर निकालना होगा। दुर्योधन को बाहर निकालने के लिए ही आज हम संवत्सरी की महान क्षमापना संपन्न करते हैं। भाई ध्यान रखो, क्षमापना करते समय आज का दिन बड़ों का दिन है, छोटों का दिन नहीं है। साल में 365 दिन हम सभी लोग, छोटे हमेशा बड़ों को धोख लगाते हैं, सॉरी कहते हैं, अपना बड़प्पन दिखाते हैं। पर आज का दिन बड़ों के द्वारा छोटों को माफी मांगने का दिन है। इसलिए आज हम गुरुजन खड़े होकर के आप सब लोगों से क्षमापना करेंगे। रोज 365 दिन आप लोग हमारे पांव छूकर अपना वंदन करते हैं, पर आज हम लोग अपनी ओर से झुक करके और आप समस्त श्रावक श्राविकाओं को हाथ जोड़ करके अपनी ओर से क्षमापना समर्पित करेंगे। आज की क्षमापना हमारी ओर से आप लोगों के लिए समर्पित होगी। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा विष्णु को घटी गयो जो भृगु मारी लात। हम सब लोग अपने आप में या क्षमा किसको करना है, ध्यान रखिए। आज का दिन बड़ों का दिन है और बड़े अपनी ओर से छोटों के प्रति क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बड़ों के द्वारा साल भर में कभी डांटा गया, डपटा गया, ओढ़वा दिया गया, तो क्या करो, अपनी अपनी डायरी साफ करो, अपना अपना पन्ना साफ करो। 36 इंच का सीना उसका नहीं होता जो रोज दंड बैठक कसरत करता है। 36 इंच का सीना असली उसका होता है जो गलती करने वाले को माफ करने का बड़प्पन दिखाया करता है। 36 इंच का सीना उसका होता है जो गलती करने वाले को माफ करने का बड़प्पन दिखाया करता है। इसलिए ऐ मेरे भव्य प्राणियों, जो लोग पालितना तीर्थ की यात्रा करने जाते हैं, जो लोग वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते हैं, अथवा जो लोग तिरुपति तीर्थ की यात्रा करने जाते हैं, मैं उन सब से कहूंगा पालितना तीर्थ की यात्रा करने बाद में जाइए, तिरुपति तीर्थ की यात्रा करने बाद में जाइए। उससे पहले जिसके साथ हमारी बोलचाल बंद है उसके घर की 4 सीढ़ियां चढ़कर उसको जाकर के गले लगा करके आ जाइए। आपको यहां बैठे बैठे ही पालितना तीर्थ की यात्रा का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। यहां बैठे बैठे ही तिरुपति की वंदना अपने आप हो जाएगी। जो भी व्यक्ति जिसके साथ हुई बोलचाल, जिसके प्रति भी हुआ हमारा कषाय, आगे बढ़कर गले लगाना होगा और ऐसी माफी मांगनी होगी कि जिससे कि हमारा आने वाला कल संवर सके, आने वाला भविष्य हमारा संवर सके। तो अगर हम चाहते कि ईश्वर हमारी गलतियों को माफ कर दे,
तो हम लोगों को दूसरों की गलतियों को माफ करना होगा। जो जितना जल्दी चाहता है कि ईश्वर उसकी गलतियों को माफ करे, उसे उतना ही जल्दी दूसरे की गलतियों को माफ करने का बड़प्पन अपनी तरफ से दिखाना पड़ेगा। जो दूसरों की गलतियों को माफ करेगा, भगवान उसकी गलतियों को माफ करेगा। और अगर हम दूसरी की गलतियों को माफ नहीं करते तो भगवान हमारी गलतियों को भी माफ नहीं करने वाला। ऐ सासू मां, तुम अपनी बहू की गलतियों को माफ करो, भगवान तुम्हारी गलतियों को माफ करेगा। क्योंकि दूध की धुली न तो बहू है और न ही सासू है। दूध की धुली हुई न तो बहू है और न सासू है, न जवाई है और न ससुर है। सब अपन यहां पर सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। और इंसान कितना भी अच्छा हो, पर भूल तो हो ही जाती है। या भूल होना मुमकिन है। इसलिए अपनी भूलों के लिए हम सब लोगों को क्षमा करने के प्रति अपने आप को दत्त चित्त करना होगा। और क्षमा करने के लिए एक ही चीज को आज समाप्त करना होगा, और वो है मुझे मेरे मन में पलने वाले किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति जो क्रोध है, उस क्रोध को हमें समाप्त करना होगा। और जैसे ही हम अपने मन में पलने वाले उस क्रोध को शांत और समाप्त कर देते हैं, हमारी ओर से क्षमापना संपन्न हो जाता है। और ईश्वर भी हमारी गलतियों को माफ कर दिया करता है। आज जब हम क्षमापना के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, तो क्षमापना उसी की सार्थक होगी जो व्यक्ति आज अपने मन में ये पहले ध्यान ना कर लेगा कि मेरे द्वारा विगत वर्ष में या विगत जीवन में कौन कौन सी चूकें और कौन कौन सी भूलें हुई, उनके प्रति जब तक हमारे मन में कन्फेशन, जब तक हमारे मन में उन भूलों के प्रति ये स्वीकार का भाव नहीं आएगा, हाँ मेरे द्वारा तब ऐसी भूल हुई, हाँ मेरे द्वारा तब ऐसा कोई हिंसा का कृत्य हुआ, हाँ मेरे द्वारा तब कोई झूठा दस्तावेज लिखा गया, उसका जब तक हमारे मन में प्रायश्चित का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक इंसान के मन में शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता। एक स्नान होता है, व्यक्ति गंगा जी में डुबकी लगाकर और अपने आप को पवित्र करता है, और एक व्यक्ति धैर्यपूर्वक प्रायश्चित करते हुए अपने मन का शोधन और परिशोधन करता है। बिना प्रायश्चित किए किसी का पाप आज तक नहीं मिटा है। पापों को मिटाने का एक ही पुण्य पथ है, और उसका नाम है प्रायश्चित। प्रायश्चित में तो ऐसी स्थिति बनती चली गई कि माता मरु देवी ने प्रायश्चित करते करते केवल ज्ञान और परम ज्ञान हासिल कर लिया था। ये प्रायश्चित के कारण ही इलायची कुमार रस्सी पर नृत्य करते करते मोक्ष को उपलब्ध हुए थे। ये प्रायश्चित के कारण ही साध्वी मृगावती, प्रायश्चित के कारण साध्वी मृगावती कि गई थी भगवान की देशना सुनने के लिए, और सूर्यास्त से पहले साध्वी को अपने स्थान पर आ जाना चाहिए था, पर भगवान के सामने सूर्य और चंद्र दोनों देवता आकर के उपदेश सुन रहे थे। रात कब आ गई पता भी न चला, रात को 10-11 बज गए, और साध्वी मृगावती 11 बजे अपने धर्म स्थान पर पहुंची तो उनकी गुरणी साध्वी चंदन बाला ने डांट लगाई कि रात को 11 बजे किसी साध्वी का अपने धर्म स्थान पर लौटकर आना क्या तुम जैसी राजकुल में पैदा होने वाली साध्वी को क्या शोभा देता है। और तब साध्वी मृगावती के मन में प्रायश्चित जगह, धिक्कार है मुझे, आज मेरी वजह से मेरी गुरणी को क्रोध आया, आज मेरी वजह से मेरी गुरणी को तेजी खानी पड़ी, मैं राजकुल में पैदा हुई, मैं साध्वी जीवन में रही, और आज मैंने यहाँ आकर अपनी गुरणी की सेवा करने की बजाय आज मैंने उनको उत्तेजित कर डाला। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। प्रायश्चित करती रही, और प्रायश्चित करते 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 ही साध्वी मृगावती केवल ज्ञान दशा को उपलब्ध हो गई। और रात को 2 बजे जब अंधेरे में सांप आया, अपनी गुरणी के पास जाते हुए देखा, तो मृगावती ने, केवल ज्ञान वाले को तो हमेशा उजाला ही उजाला रहता है,
उसने देखा सांप जा रहा है, गुरनी की तरफ जा रहा है। उसने अपनी गुरनी के हाथ को ऊपर उठाया ताकि सांप भी आराम से जा सके, उसे भी कोई दिक्कत ना हो और गुरनी जी को भी कोई तकलीफ ना हो। उसने जैसे ही हाथ उठाया गुरनी जी का, गुरनी जी चौंक पड़ी। क्या हुआ मृगावती, क्या हुआ? गुरुवर्या श्री, सांप पास से गुजर रहा था इसलिए मैंने आपका हाथ ऊपर कर दिया, तुझे कैसे पता चला? उसने कहा, गुरुवर्या श्री, आपका पुण्य प्रताप कि आपकी वजह से मैं ये देखने में समर्थ हो गई। तो क्या तुमने केवल ज्ञान पा लिया? गुरुवर्या श्री, ये सब आपका पुण्य प्रताप है, ये आपका पुण्य प्रताप है कि मुझे केवल ज्ञान, परम ज्ञान, समाधि की स्थिति मुझे प्राप्त हुई। साध्वी चंदन बाला के मन में आया, अहो, तो क्या आज मैंने एक केवल ज्ञानी की अवहेलना, आसाधना कर डाली? वो भी प्रायश्चित करने लगे और प्रायश्चित करते करते रात भर में साध्वी मृगावती की तरह साध्वी चंदन बाला को भी केवल ज्ञान और मुक्ति लाभ उन्हें भी प्राप्त हो गया। बिना प्रायश्चित के तो शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता। पर प्रायश्चित वही व्यक्ति कर पाएगा जो कन्फेशन करेगा, जो स्वीकार करेगा, हाँ मुझसे तब ये गलती हुई, हाँ मुझसे तब ये चूक हुई, हाँ मुझसे तब ये रॉन्ग काम हो चुका। बिना प्रायश्चित किए कहीं भी शुद्धिकरण नहीं होने वाला। और इसी प्रायश्चित की गंगा में अवगाहन करने के लिए ही तो अब हम लोग अपने आप को नियोजित कर रहे हैं। जिन्होंने 8 उपवास किए, 30 उपवास किए, 15 उपवास किए, 3 उपवास किए अथवा 1 उपवास किया, उन सबसे कहूँगा, ऐ मेरे भाई बहनों, उपवास से भी बड़ा तप है और वो है प्रायश्चित का धर्म। जितना बड़ा धर्म उपवास का है उससे बड़ा धर्म प्रायश्चित का है और प्रायश्चित से उतना बड़ा धर्म क्षमापना का है। हमारे यहां तो ये कहा जाता है कि निकल पड़ा था एक संत संवत्सरी के दिन भी आहार करने के लिए और तब उसने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे भूख लग रही है, मैं आहार करने के लिए जाना चाहता हूं। गुरु ने कहा संवत्सरी का पर्व, अरे श्रावक लोग भी, सदगृहस्थ लोग भी उपवास करते हैं और तुम ठहरे मुनि, और मुनि होकर भी संवत्सरी के दिन तुम आहार करे हो, धिक्कार है तुम्हें। किसी के 8 उपवास, किसी के 30 उपवास, किसी के 15 उपवास। उसने कहा भगवान जब से सूरज उगा है मेरे भीतर तो व्याकुलता हो रही है खाने के लिए, भगवान मुझे आज्ञा दीजिए। वो जाता है, रस्ते भर प्रायश्चित कर रहा है, क्या करूं मैं, भुक्खड़ आत्मा, पता नहीं मैं किस नरक से आई हुई आत्मा। ओ भाई, खुद आदमी जब आत्म मनन, आत्म मंथन करता है तो कोई रास्ता उसमें से निकलता है, वो आहार लेकर के आता है, गुरुजन और मुनिजनों को दिखाता है, भगवान मैं ये आहार लेकर के आया हूं। गुरु ने देखा, अन्य मुनियों ने देखा और देख करके उस आहार पर थूक दिया। वो कमरे में गया, प्रायश्चित करने लगा, कैसी मेरी भुक्खड़ आत्मा, कैसी मेरी भुक्खड़ आत्मा। ये मुनिजन धन्य है, किसी के 30 उपवास, किसी के 8 उपवास, किसी के 3 उपवास, और ये लोग तपस्या करें, मैं भुक्खड़ आत्मा खाना खाना खाने के लिए मचल रहा हूं। और वो प्रायश्चित करता रहा करता रहा करता रहा, और प्रायश्चित करते करते जब वो एक कौर तोड़ता है, मुंह के पास लेकर जाता है, मुंह में रखे उससे पहले उसको केवल ज्ञान और मुक्ति लाभ प्राप्त हो जाता है। बिना प्रायश्चित किए किसी की भी आत्मा वैतरणी नदी को पार नहीं करती। आओ हम अपने आप को अब प्रायश्चित के लिए समर्पित करते हैं। सबके अपने अपने पाप हैं, सबके अपने अपने दोष हैं, सबकी अपनी अपनी भूलें और चूकें हुई है। खुद को कन्फेशन करना होगा, खुद को एक एक गलती को याद करना होगा और खुद उसका प्रायश्चित करते हुए आंखों से आंसू जिनके भी ढुलकेंगे उनका प्रायश्चित तो पूरा हुआ। और प्रायश्चित करते हुए हमें सच्चे दिल और सच्चे मन के साथ क्षमापना करनी होगी। मिच्छामि दुक्कड़म देना होगा। मिच्छामि दुक्कड़म यानी मिथ्यामि दुष्कृतम, मेरे द्वारा जो दुष्कृत्य हुआ, दुष्कार्य हुआ, गलत काम हो चुका, वो मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो, मैं उसके लिए सरल हृदय से क्षमा मांगता हूँ। आओ अब हम अपने आप को प्रायश्चित करने के लिए समर्पित करते हैं। सामूहिक क्षमापना, व्यक्तिगत क्षमापना के लिए समर्पित करते हैं। अपनी आत्मा को साक्षी बनाकर, परमात्मा को साक्षी बनाकर, गुरुजनों को साक्षी बनाकर अब हम अपने आप को प्रायश्चित करने के लिए, सच्ची क्षमापना करने के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं।
जिन जिन भाई बहनों के चश्मा पहना हुआ है, कृपया वो चश्मा उतारकर अपनी जेब में रख लीजिए। दोनों हाथों को गोद में रख लीजिए, उल्टे हाथ पर सीधा हाथ रख लीजिए, ध्यान की अवस्था ग्रहण कर लीजिए, मन को शांत कीजिए। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। शरीर पर कहीं भी तनाव महसूस हो रहा हो, वहाँ के भाग को अंदर से रिलैक्स कीजिए, खुद को विश्राम में अवस्था में लेकर आइए। हमारा शरीर भी हमारी आत्मा का मंदिर है। शरीर के प्रति भी पॉजिटिव भाव बनाएं और पाँव के अंगूठे से लेकर सर तक अपने संपूर्ण शरीर का, जीवनी ऊर्जा का, अपनी प्राण शक्ति और चैतन्य शक्ति का सहज अनुभव कीजिए। पाँव के अंगूठे से लेकर सिर तक शरीर की परीक्षा विपश्यना कीजिए। धैर्यपूर्वक खुद अनुभव कीजिए, यह पार्थिव शरीर है जिसमें मेरी चेतना व्याप्त है। धीरे धीरे मस्तक की ओर आते जाइए। अपने दिमाग की वर्तमान स्थिति का निरीक्षण कीजिए। अपनी अंतर्मन को सांवत्सरिक क्षमापना के लिए तैयार कीजिए। वार्षिक आलोचना करने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और ये धारणा कीजिए कि अब मैं अपने आप को वार्षिक आलोचना करने के लिए स्वयं को समर्पित कर रहा हूँ। मन में भावना लाइए, खामे में सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भुवेषु, वैरम मध्यम न केणई। मैं समस्त 84 लाख जीव योनियों से क्षमा मांगता हूँ। समस्त जीव मुझे क्षमा करें। मेरा समस्त जीवों के प्रति मंगल मैत्री भाव है। अब याद कीजिए कि हमारे मन में पूरे वर्ष भर कौन सा विकार सबसे ज़्यादा हावी रहा है। अपने उस विकार को समझिए, देखिए। मन में कौन सा ऐसा दूषित विकार रहा जो पूरे वर्ष भर हम पर हावी रहा। उस पर गौर कीजिए, समझिए। अपने उस मनोविकार को समझिए। अपनी आत्मा के शोधन के लिए सहज जानिए, ये विकार मेरी आत्मा का गुणधर्म नहीं है। फिर ये विकार मेरे क्यों पीछे लगा है। मैं अपने जन्म जन्म के इस दुर्बल विकार पर विजय प्राप्त करूंगा। हमारे द्वारा पूरे वर्ष भर में किसी के प्रति कौन सा दुर्वचन, कठिन वचन,
आघात पहुंचाने वाला वचन निकला, अति कठोर क्रूर वचन निकला हो तो उसे याद कीजिए, और जिसके प्रति वो क्रूर वचन निकला उस कठोर वचन का प्रायश्चित कीजिए। और उस दुर्बल घड़ी के लिए उस शख्स से क्षमा प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले अपने स्वजन और परिजनों को अपने सामने आमंत्रित कीजिए। अपने पूज्य पिताजी और माताजी की छवि को देखिए और देखिए कि विगत वर्ष में मैंने कब किस समय अपनी माता और पिता का, सास और ससुर का दिल दुखाया। तो उसे याद करके उसका प्रायश्चित कीजिए और सच्चे दिल से कहिए, हे मम्मी जी, हे पिताजी, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। हे मेरे परम हितैषी माता और पिता, मुझे आपका सम्मान करना चाहिए था, मुझे आपकी सेवा शुश्रूषा का ख्याल रखना चाहिए था, पर मैं आपकी बेइज्जत कर चुका हूँ, आपकी मैंने अवहेलना की हो। तो मैं सच्चे दिल से प्रायश्चित करता हूँ, विनम्र हृदय से प्रायश्चित करता हूँ। और हे माता पिता, मैं मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ, मैं मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ, मैं मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। अपने भाई और बहन की छवि को याद कीजिए। अपने भाई और बहन से हो चुके दुर्व्यवहार के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। भाई होकर भाई को अपमानित किया हो तो मैं विनम्र हृदय से इसका प्रायश्चित करता हूँ और अपने प्रिय भाई और प्रिय बहन को अपनी ओर से मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। हे मेरे भाई, मिच्छामि दुक्कडम, हे मेरी बहना, मिच्छामि दुक्कडम। जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं वे लोग अपने पति पत्नी के संबंध को याद करें और देखें कि विगत वर्ष में हमारे द्वारा अपनी पत्नी और अपने पति को कब कितना अपमान पहुंचाया, उनका दिल दुखाया, उनकी मर्यादा का ख्याल नहीं किया। जो लोग भी अपनी आत्मा को निर्मल करना चाहते हैं उन घड़ियों को याद करें, उन घड़ियों के लिए प्रायश्चित करें और अपनी ओर से सरल हृदय से मिच्छामि दुक्कडम कहें। पति पत्नी के बीच में जहाँ भी अहंकार टकराया हो, स्वार्थ उभर आया हो, उन घड़ियों के लिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। अपने बच्चों की छवि को सामने साकार करके देखिए कि हमारे द्वारा हमारे बच्चों के प्रति कब अव्यवहारिक कार्य हुआ हो, कितनी बार हमने उनको डांटा हो, गाली दी हो, थप्पड़ मारी हो, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाई हो। अगर ऐसा हुआ है तो अपने बच्चों से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि।
गुरुजनों के द्वारा अपने शिष्यों के प्रति कोई कठोर वचन का इस्तेमाल हुआ हो जिससे उनकी आंख में आंसू आए हों, हमारे द्वारा उनके चारित्रशील जीवन की अवहेलना हुई हो, तो हम मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम समर्पित करते हैं। अपने नौकर को, स्टाफ को, कर्मचारियों को, घर में काम करने वाली बाइयों को याद करें। हमारे द्वारा उनका कोई तरह का शोषण हो गया हो, वो प्रताड़ित हुए हों, हमने उनकी आजीविका न दी हो, हमने उनके पैसे काटे हों, अगर हमारे द्वारा ऐसा हुआ हो तो उन कर्मचारियों को याद करके अपने गलत कार्य का प्रायश्चित कीजिए, उसे सुधारने का संकल्प लेते हुए मिच्छामि दुक्कडम कहिए। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। याद कीजिए कि हमारे द्वारा पूरे वर्ष भर में किसी भी जीव जंतु की हिंसा हुई हो, किसी की भी हत्या हो गई हो। याद कीजिए कि अगर हमारे द्वारा कोई चूहा मारा गया हो, चूहा मार दवाई देकर हमने किसी चूहे को मारा हो, हमारे द्वारा चींटी मकोड़ियों की हत्या हुई हो, वाहन चलाते हुए किसी भी इंसान, गाय या कुत्ते को चोट लगी हो, किसी की भी हमारी गाड़ी से हत्या हो गई हो और हमने प्रायश्चित न किया हो, तो उस जीव जंतु को याद करके सच्चे मन से उससे कहे, हे जीव, मैं अपनी भूल के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। हे जीव, अपने आक्रोश को मेरे प्रति समाप्त करो। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। घर का दरवाजा खोलते बंद करते समय हमारे द्वारा किसी छिपकली की हिंसा हो गई हो, WC चलाते समय हमारे द्वारा वहाँ कोई हिंसा हो गई हो, चूल्हा जलाते समय वहाँ कोई हमारे द्वारा हिंसा हो गई हो, तो उन क्षणों को याद करें, उन जीवों से कहें, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। अपने द्वारा बोली जाने वाली असत्य भाषा, मिथ्या भाषा की आदत पर ध्यान दीजिए और अपने मिथ्या संभाषण पर गौर कीजिए। झूठे दस्तावेज बनाए हों, पत्नी के साथ, पति के साथ, भाई के साथ मैंने प्रपंच किया हो, मैंने उनसे छिपा कर रखा हो, अपने द्वारा की जाने वाली अप्रामाणिकता और चोरी पर गौर कीजिए, उसका प्रायश्चित कीजिए। खुद धैर्यपूर्वक देखिए कि मुझे साथ निभाना चाहिए था, मैं साथ की बजाय स्वार्थ को लेकर आ गया हूँ, तो मैं अपनी उन स्वार्थ बुद्धि के लिए प्रायश्चित करता हूँ, क्षमापना करता हूँ। मुझे ये पता होते हुए भी कि भौतिक वस्तुओं का अधिक संग्रह करने से व्यक्ति मर करके काकरोच बनता है, चूहा बनता है, दीमक बनता है, फिर भी मैंने अति संग्रह किया हो।
तो मैं उस संग्रह बुद्धि को हटाकर अपने भीतर मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। मेरे द्वारा पराये स्त्री पर बुरी नज़र डाली जाती रही हो, मेरे द्वारा उसके अंग उपांग पर गौर किया जाता रहा हो, पर पुरुष पर मैंने वैसा ही दुष्चरित्र का सेवन किया हो, अपन में से किसी के द्वारा भी व्यभिचार हुआ हो, अति भोग परिभोग हुआ हो, अपनी स्वयं की स्त्री के साथ भी व्यभिचार कर डाला हो, तो अपने दुष्चरित्र की उन घड़ियों को याद कीजिए, उसका सच्चे हृदय से प्रायश्चित कीजिए। याद कीजिए कि उस व्यभिचार के विकार को, व्यभिचार की विकृति को मैंने कितना अपने आप पर हावी होने दिया। मैं उससे बाहर निकलता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, अपने दुष्चरित्र के लिए मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। हे मेरे प्रभु, मुझे क्षमा करो। हे मेरी आत्मन, मुझे क्षमा करो। अगर अपन लोगों में से किसी ने भी अति क्रोध में आकर किसी को जोर से थप्पड़ मारा हो, चांटा लगाया हो, शस्त्र का प्रहार किया हो, ऐसे दुर्वचन कहे हों जिसके कारण किसी की आत्मा आहत हुई हो, तो अपने मन से उस क्रोध को समाप्त कीजिए, वैर को समाप्त कीजिए और सच्चे मन से उन लोगों से मिच्छामि दुक्कडम कहिए। मैं अपने अति क्रोधी स्वभाव का प्रायश्चित करता हूँ। हे मेरी आत्मा, तू जन्म जन्म के क्रोध के संस्कारों के चलते अपनी ज्ञान दशा को ठुकरा बैठा और अति क्रोध करता रहा। मैं चंड कौशिक नागराज की तरह फुफकारता रहा। मैं अपने तेज स्वभाव पर प्रायश्चित करता हूँ, उग्र स्वभाव पर प्रायश्चित करता हूँ। मैं अब उग्रवादी नहीं बनूंगा, मैं नरमवादी बनूंगा। जो हुआ उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। मैंने अपना अहंकार का पोषण करने के लिए अपना सम्मान करवाया हो, प्रशस्ति पत्र लिया हो, मालाएं पहनी हो, अपने अहंकार का पोषण किया हो, अपनी प्रशंसा करवानी चाहिए हो, पदों के पीछे दौड़ा हो, तो मैं उसे मिथ्या समझते हुए मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। हे जीव, याद करो कि हमारे द्वारा कब चोरी की गई, किसकी चप्पल चुराई गई, जूते चुराए गए, गहने चुराए गए, पैसे और पर्स चुराए गए। अपने उस हर कपट और प्रपंच को याद करके प्रायश्चित कीजिए, मिच्छामि दुक्कडम दीजिए। हे प्रभु, मैं अपने कपट कुटिल स्वभाव के लिए मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। अपनी आत्मा से उन समस्त कुटिलताओं को अलग करता हूँ, विसर्जित करता हूँ। मेरे पास पर्याप्त साधन होने के बावजूद मैं लोभी जीवड़ा बना हूँ, मूर्छित आत्मा बना हूँ। मैं समस्त क्रोध मान माया लोभ के मकड़ जाल से अपनी आत्मा को अलग करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। मेरे दुष्कृत्य मिथ्या हो,
मैंने किसी भी प्रकार के कषायों के वशीभूत होकर विषमता पाली हो, उन विषमताओं का प्रायश्चित करता हूं। मैंने देव, गुरु और धर्म की उपेक्षा की हो, उनकी आलोचना की हो, निंदा की हो, मेरे द्वारा किसी भी साधु साध्वी जी महाराज की निंदा और आलोचना हुई हो, लांछन लगाया गया हो, अगर हमारे द्वारा 4 लोगों के बीच में किसी भी संत सती महासती की निंदा हुई, भर्त्सना हुई, तो याद करें उसे और उसका प्रायश्चित करें। और जिस संत सती की निंदा हुई है, उस संत सती की छवि को याद करके उनसे कहिए, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। हे संत सती महाराज, मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो, मेरी अज्ञान दशा मिथ्या हो। याद कीजिए कि हमारे द्वारा वर्ष भर में कोई किताब की उपेक्षा हुई हो, किताब जला दी गई हो, कॉपी पन्ने फाड़ कर फेंक दिए गए हों, धर्म शास्त्रों की अवहेलना अगर हम कहीं कर बैठे हों, स्वाध्याय करना चाहिए था पर हमने स्वाध्याय की खिल्ली उड़ाई हो, अगर ऐसा पाप हुआ है तो प्रायश्चित करते हैं। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम कहते हैं। हमें गुणानुरागी बनकर सबका सम्मान करना चाहिए था, सबके प्रति सकारात्मक नजरिया रखना चाहिए था, पर मैं अपनी छोटी और ओछी बुद्धि के चलते मैंने किसी भी पंथ परंपरा का अपमान किया हो, गुणी जनों के गुणों का अपमान किया हो, तो मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ। मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। धैर्यपूर्वक 2 मिनट तक चिंतन मनन करते हुए ये देखिए कि मेरे द्वारा साल भर में जाने अनजाने में कौन सा दोष हुआ, कौन सी त्रुटि हुई, कौन सी आशातना, अवहेलना, अवज्ञा हुई। 2 मिनट तक हर श्रावक और श्राविका, हर संत और सतीजन अब खुद अपने अपने दोषों को 2 मिनट तक धैर्यपूर्वक देखें, याद करें और सजल नयनों से प्रायश्चित करते हुए उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम दे। सबके अपने अपने निजी दोष, निजी कमजोरियां, निजी पाप हुए हैं। अब पूरी तरह अंतर्मुखी होकर 2 मिनट के लिए उनका प्रायश्चित करें और मिच्छामि दुक्कडम दे क्षमापना करें। सच्चे मन से प्रभु से कहें, हे अरिहंत प्रभु, मेरे इन पापों के लिए मुझे क्षमा करो। अपने पूरे बीते वर्ष को पल भर के लिए अपने सामने लेकर आएं और देखें कहाँ क्या बड़ा दोष, छोटा दोष हो गया हो। जो भी सच्चे दिल से करेगा माफ, उसका दिल हो जाएगा साफ। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। और अब अपनी निर्मल आत्म शक्ति के साथ जुड़ने के लिए ललाट प्रदेश तीसरी आंख पर ध्यान धरें। तीसरी आंख की ओर देखें और आप अपने आत्म प्रकाश को, अपनी आत्म ज्योति को यहाँ अनुभव करें। और इस प्रकाश में परमात्मा शक्ति के साथ स्वयं को जोड़ें। एक मिनट के लिए अपने सिर को अब ऊंचा कर लीजिए आकाश की ओर, सिद्धशिला की ओर।
अनंत आकाश की ओर ध्यान धरते हुए अरिहंत प्रभु सिद्ध प्रभु की दिव्य चेतना के साथ स्वयं को जोड़ लें और प्रभु से कहें कि आज मैंने वार्षिक आलोचना की है। हे प्रभु, भावी जीवन के लिए मुझे अपनी दिव्य शक्ति, दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्ञान दशा प्रदान करें, ताकि आने वाले कल में मुझसे ये चूकें और भूलें ना हो। सिर को ऊपर करें और ललाट प्रदेश पर ध्यान धरते हुए सिद्धशिला की ओर अपने आप को नियोजित कर लें। उस महान शक्ति के साथ एकाकार हो जाएं। हे महान अरिहंत प्रभु, हे महान सिद्ध बुद्ध मुक्त चेतनाएं, मैं आपकी शक्ति के साथ स्वयं को जोड़ रहा हूं। अपनी आत्मा और चेतना को दिव्य बनाने के लिए आपकी कृपा चाहता हूं। हे सूर्य से अधिक तेजस्वी, हे चंद्रमा से अधिक प्रकाशमान, हे सागर से ज़्यादा गंभीर सिद्ध भगवान, आप मुझे सिद्धि प्रदान करें। दोषों से मुझे मुक्ति प्रदान करें, पापों से मुझे मुक्ति प्रदान करें। पुनः मस्तक को सीधा करें, ललाट प्रदेश की ओर देखते हुए अब इन वचनों को अपने भीतर स्थापित होने दें। मैं दिव्य आत्मा हूँ। अब मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है। मैंने सभी जीवों से क्षमा मांगी है। सभी जीव अब मुझे क्षमा कर दें। मेरी हर सोच, हर शब्द, हर व्यवहार अब हमेशा दूसरों को सुख पहुंचाएंगे। आज से मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ उनको स्वीकार करता हूँ। आज से मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ समझौता करके उनको स्वीकार करता हूँ। बिना किसी शिकवा शिकायत के आज से मैं दूसरों को वो जैसे भी हैं उनके संस्कारों के साथ समझौता करते हुए उन्हें स्वीकार करता हूँ। अब मेरा हर वचन, हर कर्म श्री प्रभु के लिए समर्पित होगा। दोनों हाथों को अब कंधे के बराबर आगे उठाइए और पूरे ब्रह्मांड के ग्लोब को अपने दोनों हाथों के भीतर लाइए। ये भावना भाइये कि सारे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को मैं अपनी बाहों में ले रहा हूँ। सारा ब्रह्मांड मेरी बाहों में आ चुका है। विश्व का कोना कोना मेरी बाहों में आ चुका है। मैं अपने पिंड के सामने पूरे ब्रह्मांड को अनुभव कर रहा हूँ और पूरे ब्रह्मांड को अपनी बाहों में लेकर के सारे ब्रह्मांड के प्रति मंगल मैत्री की भावना ला रहा हूँ। और ये संकल्प कर रहा हूँ कि आज से मैं सबका मंगल मित्र रहूँगा। आज से मैं सबका मंगल मित्र रहूँगा। आज से मैं सबका मंगल मित्र रहूँगा। पूरे ब्रह्मांड को अपनी बाहों में लीजिए और अनुभव कीजिए पूरा ब्रह्मांड अब हमारी बाहों में आ चुका है।
और हम अत्यंत निर्मल मन और हृदय के साथ पूरे ब्रह्मांड के हो चुके हैं। और खुद ये अनुभव कीजिए कि ये जगत बहुत सुंदर है और मैं इस जगत का आनंद ले रहा हूँ। मैं धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव कर रहा हूँ। करबद्ध हों, हाथ जोड़े, स्व अस्तित्व का सहज अनुभव करें और प्रार्थना गुनगुनाएं। अपनी पनाह में हमें रखना हो। श्री प्रभु का ध्यान करते हुए, उनकी कृपा का पात्र बनते हुए, अपनी महान शक्ति अपने भीतर आमंत्रित करते हुए प्रार्थना को गुनगुनाएं। अपनी पनाह में हमें रखना हो, सीखे हम नेक राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाऊं न पानी, नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। अपनी निगाह में हमें रखना हो, सीखे हम नेक राह पर चलना। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान को तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी। करुणा की छाँव में हमें रखना हो, करुणा की छाँव हमें रखना हो, सीखे हम नेक राह पर चलना। अपनी पनाह में हमें रखना हो, सीखे हम नेक राह पर चलना। मिला उजाला लेकिन काली रात न अब तक पीछा छोड़े। मिला उजाला लेकिन काली रात न अब तक पीछा छोड़े। हे मेरे प्रभु जी, तुम्हारी कृपा का सानिध्य मिला, गुरुजनों का सानिध्य मिला, दिव्य सत्संग का स्वर्ण में अवसर मिला, पर्युषण पर्व की महान आराधना मिली। संवत्सरी पर्व पर
हम मानव एक दूसरे के करीब आने के लिए संकल्पबद्ध हुए। हृदय को हमने संशोधित किया, मन को हमने निर्मल और पावन किया। पर प्रभु, ये पिछला अंधेरा पता नहीं क्यों नहीं हमारा साथ छोड़ रहा। मिला उजाला लेकिन काली रातन अब तक पीछा छोड़े। मुझसे 2 कदम आगे मेरा, मुझसे 2 कदम आगे मेरा, पिछला कर्म सदा क्यों दौड़े। हो खारिज गुनाह से हमें रखना, हो खारिज गुनाह से हमें रखना। हो सीखे हम नेक राह पर चलना। दोनों हाथ ऊपर करके श्री प्रभु की महान शक्ति के साथ एकाकार होकर इस प्रार्थना को जीवित करें और प्रभु से उनकी ताकत मांगे, उनकी कृपा मांगे, उनकी महान शक्ति मांगे, उनकी शांति मांगे। खारिज गुनाह से हमें रखना, हो सीखे हम नेक राह पर चलना, सीखे हम नेक राह पर चलना। हो अपनी पनाह में हमें रखना, हो सीखे हम नेक राह पर चलना। करुणा की छाँव में हमें रखना, हो सीखे हम नेक राह पर चलना, सीखे हम नेक राह पर चलना। दोनों हाथों को करबद्ध स्थिति में लाएं। हृदय के ठीक मध्य क्षेत्र में दोनों हाथों को जोड़कर अपनी 5 अंगुलियों का स्पर्श हृदय के मध्य क्षेत्र अनाहत चक्र की ओर करें। हाथों की कमल मुद्रा बनाएं। जैसे कमल की पंखुड़ियाँ खिली हुई रहती है, ऐसे ही अपने हाथ की अंजुलि को खोलें। हाथों को कमल का पुष्प बनाएं, प्रभात का पुष्प बनाएं, भाव पुष्प बनाएं और इसे हृदय से स्पर्श करें। निर्मल भावों के साथ इसे स्पर्श करें। अपने प्रेम पूरित होठों से इस प्रभात के पुष्प को, क्षमापना के पुष्प को स्पर्श करें। एक प्यार भरा चुंबन अपने हाथों को दें, इस प्रभात के पुष्प को दें। हम इस अंजलि को, इस पुष्प को अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से भर रहे हैं और इसे अपने ज्ञानमय उन्नत मस्तिष्क से स्पर्श करें और इस पुष्पांजलि को आकाश की ओर उठाएं। अपने इष्ट प्रभु को सुमिरन करें, अपने सद्गुरु की शक्ति को सुमिरन करें। संसार की दैवीय शक्तियों को सुमिरन करें। अपने स्वर्ग में विराजमान माता पिता अथवा अभिभावकों को सुमिरन करें और सबको आज ये सांवत्सरिक पूजा का ये पुष्प समर्पण करें। स्वीकारो प्रभु अर्घ्य हमारा, स्वीकारो प्रभु अर्घ्य हमारा, स्वीकारो प्रभु अर्घ्य हमारा। और पुनः करबद्ध होकर हौले हौले अपनी पलकें खोलिए और आपके अगल बगल में जो भी भाई बहन बैठे हैं, हर किसी को कहिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम।
आदरणीय वरिष्ठ साध्वी जी महाराज मिच्छामि दुक्कडम, सभी आदरणीय मातृतुल्या मातृस्वरूपा अग्रज बहनों की तरह सभी बहनों को मिच्छामि दुक्कडम, सभी आदरणीय श्रावक बंधुओं को, सभी सम्मानित छोटे बड़े सभी बंधुओं को हमारी ओर से सादर मिच्छामि दुक्कडम।